हाय। अ, आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिसके ज्ञान की आपको सख्त ज़रूरत है। वो क्या है? वो है आत्म प्रेम, सेल्फ लव। ये तो देखो, हम सभी जानते हैं कि अगर हमें हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव करनी है तो हमें खुद पे ध्यान देना पड़ेगा। हमें खुद से प्यार करना, खुद से प्रेम करना, लव करना सीखना होगा या हमें करना पड़ेगा। तो अगर हम ये करेंगे तो हम हमारी केयर बहुत अच्छे से कर पाएंगे। हमारी केयर जब हम अच्छे से कर पाएंगे तो हम हमारे जो काम हैं, टारगेट्स हैं, वर्क, उन पे ज़्यादा अच्छे से फोकस कर पाएंगे। ऑलराइट। और इससे क्या होगा, आप अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट कर पाएंगे इस चीज़ से, सेल्फ लव से। और इसकी वजह से आप अपनी लाइफ के हर एरिया के बेटर डिसीजंस ले पाएंगे। यानी कि हमारे रिश्ते, हमारी प्रोफेशनल लाइफ पहले से ज़्यादा बेटर होते जाएंगे, पहले से ज़्यादा ग्रो करते जाएंगे। ऑलराइट। और जब हमें पता है इसके बेनिफिट्स, सेल्फ लव, खुद से अटैच होने की, खुद से प्यार करने के जो बेनिफिट्स हैं, जितनी हमारी समझ है, जिस तरह की हमारी समझ है, उसके हिसाब से इन चीज़ों को बेनिफिट्स कहना ही ठीक रहेगा, बेहतर रहेगा। तो जब हमें सेल्फ लव के कॉन्सेप्ट के बेनिफिट्स पता है, प्रॉफिट्स पता है, फिर भी हम खुद से प्यार नहीं कर रहे, क्यों? हमें तो आता ही नहीं है खुद से प्यार करना। खुद से प्यार करना कैसे सीखें? जैसे दूसरों से प्यार करते हैं, हाँ वैसे ही सेम। लेकिन उनसे प्यार करना तो ईजी होता है, लेकिन खुद से तो हम प्यार कर ही नहीं पाते हैं। कोशिश करते हैं, कर ही नहीं पाते हैं। ऐसा होता है, लेकिन हमें इन चीज़ों को पीछे छोड़ के आगे बढ़ना है, ग्रो करना है। हमें खुद से प्यार करना सीखना पड़ेगा। और जब तक हम ये नहीं सीखेंगे, बैरियर्स आते रहेंगे, हमारे काम रुकते रहेंगे बनने के बजाय। ऑलराइट। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि देखो, समझ है, ये बेसिक बात है जिसे हम हमेशा इग्नोर करते हैं कि जब से हम पैदा हुए हैं, सब कहते हैं कि अकेले आए थे, अकेले जाएंगे। हम खुद ही तो हैं, है ना? हमारी आत्मा ही तो है, हमें इसी का तो ध्यान रखना है, हमें खुद से तो प्यार करना है। हम ही थे और हम ही जाएंगे, है ना? तो प्लीज़ खुद पे ध्यान देना शुरू कीजिए, खुद से प्यार करना शुरू कीजिए। आज के इस वीडियो में हम सेल्फ लव के कॉन्सेप्ट के बारे में थोड़ा डिटेल से समझेंगे और कैसे हम इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऐसी कौन सी हैबिट्स है जिनकी हेल्प से हम इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आइए उनके बारे में बात करते हैं। मेन जो हमारा मोटिव है वो क्या होता है सेल्फ लव का? सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं। हमारा जो मेन मोटिव है सेल्फ लव का, वो ये है कि हमें हमारा खुद के साथ, अपने आप के साथ जो रिलेशन है, रिश्ता है, उसे प्योर, शुद्ध और मज़बूत बनाना होता है। समझ गए? और अब बात करते हैं सेल्फ लव की। तो इसके दो एलिमेंट्स होते हैं। फर्स्ट एलिमेंट की बात करें तो माइंडसेट। सेकंड एलिमेंट की बात करें तो ये है एक्शन। माइंडसेट ये रखना है कि आज मैं जैसी हूँ, जहाँ हूँ, जिन भी परिस्थितियों में हूँ, चाहे वो अच्छी हूँ चाहे वो बुरी हो, ज़्यादा मतलब जैसी भी परिस्थितियाँ हैं, जैसे भी सर्कमस्टांसेस हैं, उनमें मैं खुश हूँ, हैप्पी हूँ, बहुत अच्छे से हूँ। ऑलराइट। शिकायतें नहीं करनी है, उल्टा शिकायतों के बजाय ग्रेटफुल होना है और खुद को ये फील करना है कि मैं प्रॉपर हूँ, मैं सही हूँ, मैं एनफ हूँ। ऑलराइट। बट इसके साथ दूसरी चीज़ हमें क्या करनी है, हमें एक्शंस लेने हैं। कि मानो आज मेरा वेट कम है तो मैं वेट गेन करना चाहती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि वेट गेन करने के बाद ही मैं खुद को प्यार करूँगी कि हाँ वेट गेन हो गया, हाँ अब मैं कुछ हूँ, पहले तो मैं कुछ थी ही नहीं। ऐसी चीज़ें नहीं करनी है। ये चीज़ें हमारे सेल्फ लव को बिगाड़ती है, हमारी लाइफस्टाइल को बिगाड़ती है, हमारी डे टू डे लाइफ को बद से बदतर बना देती है। ये चीज़ें हमें बिल्कुल भी नहीं करनी है। इनको अवॉइड करना, इग्नोर करना और ज़िंदगी से निकाल के बाहर फेंक देना, कभी भी नहीं करना ये हमें। ठीक है। एक्शंस लेने हैं कि आज तो चलो मैं पतली हूँ, लेकिन मैं खुद से बहुत प्यार करती हूँ। मैं पतली हूँ तो भी मुझे चलेगा, दुबली पतली कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे वेट गेन करना चाहती हूँ। मैं वेट गेन करने के लिए भी मैं एक्शंस लेती रहूँगी, मैं प्रैक्टिस करती रहूँगी। डे टू डे लाइफ में डेली मैं खुद को 1% ग्रो करूँगी। तो सोचो, एक महीने में 30 दिनों में मैं 30% ग्रो कर पाई हूँ खुद को, और 365 दिनों में
साल की 365 दिन में मैं खुद को 365% ग्रो कर चुकी होंगी, है ना मज़े की बात। तो हमें माइंडसेट रखना है और एक्शंस भी लेने हैं। माइंडसेट में ऐसा है कि जैसे हम हैं हमें फुली एक्सेप्ट करना है, एक्सेप्टेंस लानी होती है सबसे पहले। सेल्फ लव का जो सबसे मूलभूत सिद्धांत कह सकते हैं, मूलभूत एलिमेंट कह सकते हैं, हमें एक्सेप्टेंस लानी होती है खुद में कि जी भाई जैसा भी है, जैसा भी स्किन टोन है। कई क्षेत्रों में हमें ये चीज़ें भी चलती है, स्किन टोन कई क्षेत्रों में क्या हर कहीं चलता है। ये तो स्किन टोन का हो गया, दुबली पतली नाटी मोटी, लंबी हाइट कम हाइट, है ना, ये सब चीज़ें चलती रहती है। हमें कहना है खुद से कि मैं जैसी हूँ, मैं खुद को एक्सेप्ट कर रही हूँ, मैं खुद से बहुत प्यार कर रही हूँ, लेकिन अगर मैं इसे ग्रो कर सकती हूँ, इसे बढ़ा सकती हूँ, इम्प्रूव कर सकती हूँ, तो क्यों ना मैं इसके लिए ज़रूरी जो स्टेप्स है मैं वो स्टेप्स लूँ। तो वो चीज़ आ जाएगी एक्शंस में। तो हमें हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंक्रीज़ करने के लिए, बढ़ाने के लिए, अपनी वेलबींग को अपग्रेड करने के लिए, अपडेट करने के लिए खुद को एक्शंस, छोटे छोटे एक्शंस लेते रहने हैं, टुकड़ों में एक्शंस लेते रहने हैं। माइंडसेट में वो चीज़ कि जैसी मैं हूँ मैं बेहतर हूँ, चाहे मैं कैसी भी हूँ, यहाँ तक ठीक है, लेकिन इससे नेक्स्ट कि जैसी मैं हूँ वैसी ठीक हूँ, बेटर हूँ, और मुझे तो सुधार करने की ज़रूरत ही नहीं है, अब तो गुंजाइश ही नहीं है भाई, हम तो सुधार करेंगे ही नहीं, हमें तो चाहिए नहीं। बस ये जो लास्ट के सेंटेंसेस हैं, ये चीज़ें हमारी ज़िंदगी में नहीं आनी चाहिए, ये जीवन में नहीं आनी चाहिए, ये चीज़ें हमें ख़राब करती है बहुत ज़्यादा। सेल्फ लव तो बहुत दूर की बात है, हम जो जीवन जी रहे हैं उसमें पता नहीं कुंठित होकर रह जाएंगे बस। इसके लिए ना छोटी छोटी स्टेप्स ले सकते हैं, जैसे मी टाइम हो गया। और मी टाइम के लिए मैं तो पर्सनली प्रेफर करती हूँ मॉर्निंग टाइम, अर्ली मॉर्निंग टाइम। उस टाइम बहुत कम लोग जगे हुए होते हैं, बहुत ज़्यादा लोग सो रहे होते हैं, शोर शराबा नहीं होता, बच्चे चिल्ला नहीं रहे होते, ये व्हीकल्स के शोर शराबा कुछ भी नहीं होता, शांति होती है। और सबसे बड़ी बात, बहुत लोग आपके आसपास नहीं होते तो उनकी एनर्जीज भी आपके आसपास नहीं होती, समझे आप। उनकी एनर्जीज नहीं होती, उनकी वाइब्रेशंस नहीं होती। तो आप जो उनकी, अगर किसी की नेगेटिव वाइब्रेशन है, किसी की लो एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी है किसी की, तो आप उससे बच जाएंगे। और आप खुद को चार्ज कर रहे हैं उस मी टाइम में, आप खुद को चार्ज कर रहे हैं, आप कुछ कोई बुक रीड कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं मी टाइम में, आप खुद को चार्ज कर रहे हैं। उस टाइम आपको पॉजिटिविटी मिल रही है चारों तरफ से, नेगेटिव एनर्जी नहीं आ रही, नेगेटिव वाइब्स नहीं आ रही, वाइब्रेशंस वाले लोग आपसे दूर हैं, आपकी एनर्जी प्रोटेक्ट है और बहुत प्योर वाली आपकी एनर्जी बन रही है। समझ रहे हो आप में जो पावर जा रहा है, आप जिससे चार्ज कर रहे हैं अपनी बॉडी को, वो बहुत प्योर वाला है, उसमें कुछ भी ख़राब चीज़ें नहीं आ रही, ख़राब पावर नहीं आ रही है, समझ रहे हैं आप। तो मैं तो मॉर्निंग टाइम प्रेफर करती हूँ, आप अपना देख लीजिए। मी टाइम आप ज़रूर निकालिए। मी टाइम मतलब बस वो मेरा ही टाइम है, उसमें मुझे किसी की दखल अंदाजी, किसी का इंटरफेयर, किसी का कुछ भी नहीं चाहिए। बस मैं हूँ और मेरे साथ सिर्फ मैं हूँ, बस यही चीज़ें होनी चाहिए। नंबर 2 हम बात करें तो वो है, दिन में कम से कम 1 बार, 2 बार, 4 बार, 5 बार, आप जितनी मर्ज़ी बार करें, मैं तो कहती हूँ आप उठते ही लग जाया करें, है ना। मिरर टेक्निक हम हमेशा करते ही हैं, अब इसके बारे में पूरा वीडियो आने वाला है चैनल पे, आप देख लीजिएगा। मिरर टेक्निक मतलब अगर आप ज़्यादा बार ना कर पाएँ तो कम से कम 1 बार कर लीजिए, सुबह सुबह कर लीजिए, दूसरों के सामने करने में शर्म आ रही है तो अकेले में कर लीजिए, वॉशरूम में जाके कर लीजिए, अपने रूम में कर लीजिए, या जब कोई उठी हुई ना हो सुबह वाले टाइम तब कर लीजिए। इसमें क्या करना है, आपको ऐसे हग करना है खुद को मिरर के सामने, ऐसे डीप वाला, है ना, ऐसे फील होना चाहिए कि आप खुद अपने आप को हग कर रहे हैं। खुद से आई कॉन्टैक्ट बनाना है और आँखों में आँखें डाल के आपको खुद से बात करनी है। जो आपकी वर्डिंग है वो अंदर से निकल के, डीपर लेवल से निकल के, डीप गहराई से निकल कर आनी चाहिए, और गहराई में ही जानी चाहिए वो बातें, जो आप बातें खुद के साथ करो कि हाँ, आप खुद को अच्छी अच्छी एफर्मेशंस बोल सकते हो। सर में खुद को देख के आप अच्छी अच्छी एफर्मेशंस तो आपको बोलनी ही है। आप खुद से ये कह सकते हो कि ये जो मिरर में जो ये बंदा दिख रहा है, मिरर में जो ये बंदी दिख रही है, पर्सन दिख रहा है ना, इससे मैं सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ दुनिया में। ठीक है, खुद को बोलना है आई लव यू, खुद को कहें, अपनी डीपर आई कांटेक्ट बना के खुद से आप कहें कि आई लव यू, आई लव यू, 5 टाइम्स रिपीट करें, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। ऑलराइट, ये चीज़ आपके लिए बहुत चमत्कारी होने वाली है। यकीन मानिए, आप बदलाव खुद महसूस करने वाली हैं।
जब आप ये चीज़ें करेंगी ना तो धीरे धीरे आपका जो कंपैशन है, अपना जो लव है खुद के लिए, वो बढ़ता जाएगा। आप खुद महसूस करने वाले हैं उस चीज़ को। आमतौर पे हम क्या करते हैं, हम मिरर देखते हैं तो हम खुद को तो देखते नहीं हैं, आई मीन खुद को अंदर से नहीं देखते हैं, हम बस आउटर ब्यूटी को देखते हैं। हमारा चेहरा कैसा है, कहीं एक्ने तो नहीं है, हमारी आईब्रो ठीक है, लिप्स ठीक है, ये वो, बस ऐसे चीज़ें देखते हैं, है ना। इन चीज़ों को देखना है ठीक है एक लेवल तक, लेकिन लेकिन इनर ब्यूटी पर भी ध्यान देना है। इनर ब्यूटी आपके लिए बहुत मायने रखती है। आपकी अंदरूनी जो सेहत है वो आपके लिए बहुत मायने रखती है। ये करते करते हम खुद से इतना प्यार करने लग जाएंगे, हमें खुद को ही फील नहीं होगा कि कभी ऐसा टाइम भी था कि हम खुद को इस तरह से हमें पता ही नहीं था। हम तो खुद से कभी कनेक्ट नहीं हुए। हमें खुद से कनेक्ट होना है, खुद को जज नहीं करना है। हम जैसे हैं वैसे ठीक हैं, अच्छे हैं, और हम ग्रो कर रहे हैं। सबसे अच्छी बात ये है हमारे लिए। ऑलराइट, ये कह सकते हैं कि मैं जिस भी प्रोफेशन में हूँ, अगर मैं हाउस वाइफ हूँ, मैं वर्किंग वूमन हूँ, मैं छोटी बच्ची हूँ, मैं छोटी लड़की हूँ, मैं टीन एज हूँ, मैं बड़ी एज की औरत हूँ, है ना, लेकिन फिर भी ये सब हूँ मैं, फिर भी मैं डेली ग्रो कर रही हूँ। अगर मैं एक दिन में 1% भी ग्रो कर रही हूँ तो वही बात 365 दिन में मैं कितना ग्रो कर जाऊँगी, सोचिए। है मेन जो मोटिव है कहने का वो यही है गाइस, कि आपको अपने साथ डीपर कनेक्शन बनाना है। मिरर टेक्निक करते हुए आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपका आई कांटेक्ट डीपर होना चाहिए, अंदर से निकल के आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा तो आप कोशिश करिए, आएगा, वो ज़रूर आएगा, क्योंकि ये चीज़ है तो होनी है, आपके सामने तो आनी है, फिजिकली इसे प्रेजेंट होना ही पड़ेगा आपके सामने। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, हमें हमारी बॉडी केयर करनी है। हमें हमारे शरीर के जितने भी पार्ट्स हैं, जितने भी ऑर्गन्स हैं, हमें उनकी वैल्यू करनी है, जो कि हम कभी भी नहीं करते हैं। आज से अभी से शुरू कर दीजिए वैल्यू करना उनकी। आपने साइंस में पढ़ा होगा ऐच्छिक अनैच्छिक क्रियाएं। सांस लेना एक अनैच्छिक क्रिया है, मतलब अगर हम चाहें ना चाहें, हमें पता हो ना पता हो, हम सोच रहे हों या नहीं सोच रहे हों, फिर भी हमारी सांस हर पल हर टाइम चलती ही रहती है, वो रुकती नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमने इसे कहा, हमने इसके बारे में सोचा तो ये चलेगी, हमने नहीं सोचा तो ये बंद हो गई, नहीं ना। तो ऐसे ही हमारे बाकी के सारे बॉडी ऑर्गन्स हैं, हमारी किडनी है, लीवर है, यूरिनल सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, लंग्स हैं, लीवर, हार्ट, दिल। दिल की तो मुझे ना इतना बुरा लगता है ना दिल के बारे में, तो आप लोग ये बोलते हो ना, छोड़ो एक बार। तो ये जितने भी ऑर्गन्स हैं ना, इनको इनकी वैल्यू करनी है। इनको बताओ आप इनसे कितना प्यार करते हो, ये आपके लाइफ में कितनी अहमियत रखते हैं। अगर ये इनमें से एक भी ऑर्गन अगर अपना काम ठीक से ना करे तो आपके साथ क्या होगा, आपका क्या हाल होगा, सोचा है आपने कभी। और दिल की बात तो आप छोड़ ही दीजिए, दिल के लिए तो ना मुझे इतना गुस्सा आता है आप लोगों पे। आप क्या करते हो, उसने मेरा दिल तोड़ दिया, उसने मेरा दिल दुखाया, उसने मुझे हर्ट किया, मेरा दिल टूट गया, या फिर मैंने तो अपना दिल तुम्हें दे दिया, मैंने तो अपना दिल उसे दे दिया, मेरे दिल में तो वो बसता है, मैं उसके दिल में बसती हूँ, मेरा दिल इसके पास है, फलाना ढिमकाना, यहाँ वहाँ। दिल का ट्रांसपोर्टेशन करते रहते हो यार आप लोग, क्या करते रहते हो। दिल आपका है, वो सिर्फ आपके लिए काम करेगा, आपके लिए धड़केगा, आपके लिए ब्लड पंप करेगा, ब्लड की सप्लाई आपके लिए करेगा, किसी और के लिए वो कुछ भी नहीं करने वाला। और अगर आप ये चीज़ें करोगे ना तो दिल आपके लिए काम करना सच में बंद कर देगा। तो हम कोई भी नहीं चाहते ना हम कि दिल हमारा काम करना बंद कर दे, है ना, नहीं चाहते ना। तो प्लीज़ ऐसी बातें मत करो, ऐसे कह कह के उससे हर्ट मत करो। वो आपका बॉडी ऑर्गन है, वो आपके लिए काम कर रहा है, आप उसकी वैल्यू करो। प्लीज़ ये सब करना बंद करो, उसे कहो कि आप मेरे हो, आप मेरे लिए काम कर रहे हो। प्लीज़, ये चीज़ें थोड़ी अलग टाइप की लगती है सुनने में, लेकिन ये चीज़ें बहुत कारगर है। ये आप ये एफर्मेशन ही कह लो यार, इनको करनी पड़ेगी आपको। प्लीज़ करो, अपनी बॉडी केयर करो। जब आप ये चीज़ें करोगे, आप वर्कआउट भी करना शुरू करोगे, वर्कआउट भी करोगे। आपको हेल्दी जो रखना है अपनी बॉडी को, आप हेल्दी खाना खाओगे, डेड फूड नहीं खाओगे, जंक फूड नहीं खाओगे। आप जो ज़िंदा खाना है प्लीज़ वो खाओ, उससे आपकी बॉडी हेल्दी रहेगी, है ना। और आप ये खुद ब खुद करने वाले हो। जब आपको सेल्फ लव का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, बॉडी केयर का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, ऑलराइट। अरे हमारी बॉडी केयर होने लग जाएगी, हमारी आदत में शुमार हो जाएगा कि हाँ ये तो हमारी बेसिक नीड है, बेसिक थिंग है, बेसिक हैबिट है, ये तो हमें करना ही करना है, कुछ भी हो, है ना। तो ऑटोमेटिकली हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव होने लग जाएगी। और फिर कभी कभी आपके मन में ये आता है, सबसे बड़ा रोग है ना,
कि मैं खुद से प्यार क्यों करूं, मेरे में क्या खास है भाई, प्यार करना है तो उससे करो, इससे करो, फलाना ढिमकाना, है ना? नहीं, ऐसा नहीं है। आप बहुत स्पेशल हो, बहुत स्पेशल हो। आप उस ईश्वर के, उस भगवान के सबसे फेवरेट बच्चे हो। आपको हमेशा ये कहना चाहिए खुद से कि मैं उस भगवान की सबसे प्यारी बच्ची हूँ, मैं उस भगवान का सबसे प्यारा बच्चा हूँ, है ना? उसने मुझे बहुत 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 ऐसे, क्या कहते हैं, मतलब बहुत प्रेम से बनाया है। पता नहीं क्या सोचकर उन्होंने मुझे बनाया है, मुझे भेजा है इस धरती पे। तो आप उस भगवान के, ईश्वर के सबसे प्यारे बच्चे हो। हमेशा आपको ये कहना है खुद से, हमेशा ये सोचना है। हमारी बेसिक थिंकिंग पैटर्न में यही होना चाहिए कि हम भगवान के बहुत प्यारे बच्चे हैं, उनके फेवरेट बच्चे हैं, वो हमारे साथ कभी भी बुरा नहीं होने दे सकते। और राइट, सबसे पहली चीज़ ये है। और दूसरी, अगर आप भगवान के बहुत प्यारे बच्चे हो तो आप वैसे भी स्पेशल हो, और आप वैसे भी स्पेशल तो हो ही यार, आप स्पेशल हो। फील करो खुद को स्पेशल। और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आप बहुत अच्छा अच्छा जो आपके साथ हुआ है, आपकी जो अचीवमेंट्स हैं उनकी लिस्ट बना डालो यार। जो आपकी खूबियाँ उनकी लिस्ट बना डालो। अगर आप अच्छा बोलती भी हैं, अगर आप अच्छा गाती हैं, अगर आप कुकिंग अच्छी करती हैं, अगर आपको नेल आर्ट अच्छा आता है, आपको मेकअप अच्छा आता है, आपको किसी की केयर करनी अच्छे तरीके से आती है, आपको घर का कोई काम अच्छे से आता है, आपको अपने बिजनेस का कोई काम आपको अच्छे से आता है, आप अपना बिजनेस अच्छे से ग्रो कर रही हैं, आप अपने जॉब कर रही हैं अच्छे से, उसमें कोई चीज़, कोई स्किल जो आपको बहुत अच्छे से आती है, तो उसे लिख डालिए ना। देर मत करिए, उसे लिखिए, उन्हें पढ़िए, फिर देखिए, फील करिए, आपको लगेगा यार वाकई में तो बहुत स्पेशल है, मुझे तो इतनी अच्छी चीज़ें आती है। अगर आपको नहीं भी आती है, आपको कम अच्छी चीज़ें आती है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप प्लीज़ उन्हें लिखिए। इससे क्या होगा, जो अचीवमेंट्स है वो भी लिखनी है, राइट? छोटी से छोटी अचीवमेंट, बड़ी सी बड़ी अचीवमेंट, आपको सब लिख डालना है। अगर आपने किसी रोते हुए बच्चे को चुप करवाया है, आपने किसी को खाना खिलाया है, ज़रूरी नहीं है आपने किसी नीडी पीपल को खाना खिलाया, कोई आपका दोस्त है, आप, तो ये छोटी सी चीज़ है जो हम हमेशा इग्नोर कर देते हैं। आप भी करती हो ये चीज़, आप भी करते हो, हमेशा करते हो, करते थे, करते आ रहे हो, हम आगे भी करोगे। लेकिन हम नोटिस ही तो नहीं करते ना ये छोटी छोटी अचीवमेंट्स जो हमें अच्छा फील करवाती है, हमें वो भी नोट करनी है। और इससे बड़ी अचीवमेंट्स आपने कभी कुछ, जो भी बड़ी अचीवमेंट्स हो, मैं नहीं बताने वाली, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करने वाली, आपको बोर नहीं करने वाली, तो वो भी आप नोट करो, उन्हें लिखो, लिस्ट बनाओ यार। अपने बेडरूम में लगाओ, अपने वॉशरूम में लगाओ, अपने मिरर के सामने लगाओ, जहाँ भी आप काम करती हैं वहाँ लगाओ ना यार। पढ़ो उसको, 2-4 बार पढ़ के तो देखो, फिर पता चलेगा आप में क्या क्या खूबियाँ हैं। आप तो बस ऐसे ही लटका हुआ मुँह लेके फिरते रहते हो इधर उधर, ये नहीं करना है, ठीक है? ये सब चीज़ें लिस्ट बनाने से और ये सब चीज़ें करने से आपके अंदर एक सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट आएगा, है ना? वो भी बिल्ड करना ज़रूरी है। और सबसे मेन बात जो मैं पर्सनली करती हूँ, मेरा ये पर्सनली है, मैं शुरू से करती आ रही हूँ, पता है, परिवार है ना, जो परिवार परिवार ही है एक दुनिया में। चाहे आप अमीर हैं, गरीब हैं, आपके पास बहुत सारे पैसे हैं, पर्याप्त से भी ज़्यादा, पर्याप्त से कम है, या पर्याप्त पैसे हैं, या पर्याप्त आप कमाते हैं, वट, आपका परिवार आपके पास है ना, तो आपके पास सब कुछ है दुनिया में। चाहे आपके पास नायाब से नायाब चीज़ें हैं, बहुत पैसा कमाते हैं, लेकिन आपके पास फैमिली नहीं है, तो फैमिली नहीं है तो उसकी कमी तो खलती है ना। फैमिली होना बहुत ज़रूरी है। फैमिली में हमारे जितने भी रिश्तेदार हैं, हमारी माँ, हमारे पापा, भाई बहन, चाचा चाची, दादी दादा, ससुर सास, हस्बैंड वाइफ, बच्चे हमारे, हमारी ननंद, जो भी है ना, उन रिश्तों को बहुत, वो हमें ऐसे ही मिल गए, यूं ही मिल गए हमें रिश्ते, हमने तो सोचा ही नहीं था, है ना? सोच के देखो, आपने कभी नहीं सोचा कि मुझे ये मिले वो मिले, रिश्तों के बारे में हम इतना नहीं सोचते हैं। तो आपको उन रिश्तों के बारे में भी थैंकफुल होना है, ग्रेटफुल होना है कि आपको वो रिश्ते मिले, आपके जीवन में वो प्रेम है, उन लोगों से, उन रिश्तों से वो प्रेम आ रहा है, तो उसके लिए भी आप ग्रेटफुल रहिए। अपने परिवार पे थोड़ा सा प्रोटेक्टिव और थोड़ी सी केयर करिए इन चीज़ों की। आपको बहुत, आप बहुत लकी हैं, आपके पास फैमिली है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास फैमिली नहीं है, अपना पार्टनर नहीं है। हुँ, आपके पास फैमिली है, आप उसके साथ भी अपनी जो रिलेशनशिप्स हैं उनको बिल्ड करिए, अच्छे से बिल्ड करिए, मेंटेन करके रखिए, हेल्दी रिलेशनशिप बनाइए। ये चीज़ आपको ग्रो करने में बहुत हेल्प करेगी। आप कितने आगे जाएँगे, इसमें कहीं न कहीं एक फैक्टर ये भी होता है कि आपके अपनी फैमिली के साथ कैसा रिलेशन है, आप अपने परिवार को कितना चाहते हैं, आपके परिवार वाले आपको कितना चाहते हैं। जो प्यार है ना, वो बनाना पड़ता है, वो भी एक प्रैक्टिस है, प्यार बनाना पड़ता है। और फैमिली के साथ तो होता ही है प्यार, उसे अच्छे से मेंटेन करके रखिए ना। तरक्की के साथ-साथ जो परिवार है वो हमें हमारी हायर सेल्फ से कनेक्ट होने में बहुत बहुत हेल्प करता है।
तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट अवेयरनेस की वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू, लव यू गाइस।